हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति चाटी, वेलकम यू ऑल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः ये पाठ पढ़ना शुरू किया था। इसकी पार्श्वभूमि देखी थी, थोड़ा सा भाग जो है इस पाठ का पढ़ा था। ये पाठ पर्यावरण सुरक्षा के बारे में है। किस तरह से पर्यावरण की दिन ब दिन हानि हो रही है और उस वजह से तापमान में कैसी बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से तापमान बढ़ रहा है, पशु पक्षी प्राणियों को किस तरह से हानि हो रही है, इसके बारे में बताया गया है। और उसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं ये आगे के पाठ में बताया गया है। जैसे हमने देखा था, ये संवादात्मक पाठ है। इसमें कुछ पात्र हैं जो आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा ये मेन मुद्दा उन्होंने बताया है। उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। तो आज हम इस पाठ का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 12 कः रक्षति कः रक्षितः ओपन करो। अब तक हमने देखा है कि वैभव परमिंदर ये दोनों बातें कर रहे हैं। ग्रीष्मतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंड उष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रमति, मतलब बहुत गर्मी की वजह से और विद्युत अभाव यानी कि लाइट विद्युत के ना होने से, प्रचंड उष्मणा और बहुत गर्मी होने से इस चीज़ से पीड़ित यानी कि ग्रस्त हुआ वैभव घर से बाहर निकलता है। उसके और परमिंदर के बीच में संवाद शुरू होता है। वैभव पूछता है अपने मित्र परमिंदर से, अरे परमिंदर, तुम अभी विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः, क्या तुम भी विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः अन्यच्च विद्युत अभावः। एक तो बहुत गर्मी का काल है और उस पे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है। परम बहिरागत्य अपि पश्यामि, और बाहर आकर भी देखता हूँ, यद वायु वेगः तु सर्वतः अवरुद्धः, कि हवा जो है वो सब तरह से रुकी हुई है। सत्यम एव उक्तम, तुमने सच ही कहा है। प्राणिति पवनेन सकलम जगत सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणम अपि न जीवेत अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। मतलब इन दो पंक्तियों में जो है प्राणवान, जिसे हम ऑक्सीजन हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, सांस लेने के लिए ज़रूरी है, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। और प्राणवान हवा कैसी है, तो संपूर्ण सृष्टि को, पृथ्वी को जो है, अर्थ को सजीव बना देती है और जिसके बिना एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता है, जो सबसे अधिक मूल्यवान है। फिर विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः अपि प्रस्रवन्ति। अरे मित्र, शरीर से तो पसीने की सिर्फ बूंदें ही नहीं बह रही हैं, लेकिन धारा के स्वरूप में पसीना बह रहा है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। इस वक्त मुझे शुक्ल महोदय ने रचा हुआ श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाग आगताः वितुः लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यति। यहाँ पे उपहासात्मक से कहा गया है कि गर्मी के वक्त गर्मी से परेशान हुए, त्रस्त हुए लोगों के लिए आकाश में बादल यानी कि मेघाः नहीं दिखते हैं, उनको बचाने के लिए वो नहीं आते हैं। वितुम यानी बचाने के लिए, आघात से, तप्त आघात से ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए आकाश में मेघ उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से आरक्षित विभाग के जन है, जो हमारे रक्षा करने के लिए होते, पुलिस के विभाग के समान लोग, वो समय पे नहीं दिखते हैं। उसके आगे फिर परमिंदर कहता है, आम अद्यतु वस्तुतः एव निदाघता पत पसस्य याति तालु ही शुष्कताम उन्सो भयार्दितस्येव स्वेदवत् जायते वपुः। परमिंदर कहता है, हाँ आज तो ये वस्तु स्थिति ही हो गई है। कैसी? कि गर्मी से दुखी व्यक्ति का जो है तालु, गर्मी की दुखी व्यक्ति, अगर सपोज कोई गर्मी है कि बहुत ऐसी गर्मी हो रही है, बहुत हीट है, तो हमारा क्या होता है, गला सूख जाता है। तालु जो है, जिह्वा के ऊपर का भाग जिसे कहते हैं, वो पूरी सूख जाती है पसीने से, पूरा हम लोग पानी पानी हो जाते हैं। और तालु जो है शुष्कता यानी सूख जाती है। उसकी तुलना पुंसो
यानी कि भयभीत मनुष्य के समान की गई है। स्वेदवत जायते वपु, शरीर कैसे हो जाता है उसी प्रकार वो पूरा सूख जाता है। फिर जोसेफ कहता है मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगत सेतूनां मार्गे इत्यादीनां, यहाँ पे संधि आई है देखो, निर्माणां वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतपन्तः एव। इस संवाद में जोसेफ ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहता है मित्राणि, यानी कि मित्रों, जो भी मित्र उसके सामने उनको उद्देश्य से वो कहता है यत्र तत्र, मतलब जहाँ पर देखो वहाँ पर, बहुभूमिक भवनानाम, भवन यानी कि घर, बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं भवन, बहुभूमिक मतलब बहुत सारे जमीनों पर घर यानी कि जो बिल्डिंग भवन है उसको बनाने के लिए, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्ग यानी कि जो जमीन के नीचे से रास्ते बनाए जाते हैं उसे भूमिगत मार्ग कहते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड रोड जिसे कहते हैं वो भूमिगत मार्ग होते हैं। विशेषतः और विशेषता से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मतलब मेट्रो जो रेल होती है उसका मार्ग बनाने के लिए, उसको रास्ता देने के लिए, और उसके साथ ही क्या है ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपरी यानी कि फ्लाईओवर, ऊपर से जो रास्ते के ऊपर से ऐसे ब्रिज सेतु बनाते हैं वो सेतुओं के, मार्गे इत्यादि नाम, मार्ग यानी कि रास्ता जो होता है जिस पे हम चलते हैं गाड़ियाँ चलाते हैं वो सीधे रास्ते जो हैं उनको बनाने के लिए, निर्माणाय यानी इन सब चीज़ों का यानी इन सब रास्तों का निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है, वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। मतलब अगर किसी भी ज़मीन पर कोई बिल्डिंग बनानी है, भवन बनाना है, फ्लाईओवर ब्रिज बनाना है, अंडरग्राउंड रास्ता बनाना है, या सीधा रास्ता भी बनाना है, या मेट्रो के लिए भी कुछ जगह रखनी है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके मार्ग में जो भी पेड़ दिखाई देते हैं उनको, जो भी पेड़ आते हैं उनको वो लोग काटते हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षिते अस्माभिः, तो हम और अपेक्षा क्या कर सकते हैं, मतलब वो कहता है जोसेफ कि अगर हम लोग इन सारी चीज़ों के लिए पेड़ काट रहे हैं तो और दूसरी अपेक्षा भी क्या की जा सकती है, क्योंकि एक तरफ तो अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप क्या होगा कि तापमान दिन ब दिन और बढ़ता जाएगा और इतनी ही गर्मी बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से पेड़ होते हैं, जितने प्रकार में पेड़ होंगे उतने ही प्रकार में क्या है, हवा में ठंडापन रहेगा, हवा बहेगी, बारिश होगी, तो ये सारा पर्यावरण संतुलन हो जाएगा। और इसके अगर विपरीत पेड़ काटे जाते हैं किन्हीं भी कारणों से तो इसके विपरीत दृश्य होगा, ऐसा जोसेफ कहता है। तो हमको और अपेक्षा भी क्या करनी चाहिए, मतलब ये तो सारी चीज़ें होंगी ही, गर्मी बढ़ेंगी और हमको बहुत तकलीफ होगी। उसके आगे वो कहता है वयम तु विस्मृत पंतः एव, हम तो उन्हीं के प्रकार जो है व्यवहार कर रहे हैं। किन के तरह, कौन करता है ऐसा व्यवहार, तो जिनको इसके बारे में ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है कि पेड़ों को काटने से क्या होता है। और हम तो ऐसे हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम लोग बिना पढ़े लिखे लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा कि पेड़ काटने से क्या होता है, हम तो उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो और अपेक्षा क्या की जा सकती है, ये तो दिन ब दिन ऐसे ही होता रहेगा। उसके आगे जोसेफ कहता है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। यहाँ पे तुलना की गई है, कुपुत्र यानी कि बुरी संगति, यानी कि बुरा पुत्र जो होता है उसकी तुलना एक पेड़ से की गई है। कैसे पेड़ से की गई है, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक शुष्क यानी कि सूखा हुआ पेड़, दह्यमानेन वह्निना, मतलब अगर पूरा वन है, जंगल है जहाँ पे सारे पेड़ हैं, वहाँ पे एक सूखा हुआ पेड़ है
और वो पेड़ अगर जल जाता है तो वो किस प्रकार से पूरे वन को जला देता है। इसकी तुलना यहाँ पे कुपुत्र के साथ की गई है। मतलब जिस प्रकार से कुपुत्र पूरे परिवार का नाश कर जाता है अपनी बुरी आदतों की वजह से, उसी प्रकार एक सूखा हुआ पेड़ जो है खुद भी जलता है और बाकी के वन के पेड़ों को भी जलाता है। उसके उत्तर में परमिंदर कहता है आम, यानी कि हाँ, एतत् अपि सर्वथा सत्यम। ये जो तुम बात कह रहे हो कि पेड़ काटे जा रहे हैं, इन सारी कारणों से पेड़ काटे जा रहे हैं, किसी के भी निर्माण हो तो उसमें पेड़ ही काटे जाते हैं सबसे पहले, तो ये सर्वथा यानी कि सर्वथा तुम सही कह रहे हो, सत्यम यानी कि सही। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलो हम सब नदी तीर यानी कि नदी के किनारे चलते हैं। अभी यहाँ पे गच्छामः ये क्रियापद प्रयुक्त किया गया है, इसका करता है वयम यानी कि हम सब। परमिंदर कहता है चलो हम सब नदी के किनारे जाते हैं। तत्र चेत कंचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहाँ पे जाकर शायद हमको कुछ शांति मिल जाए मन को, क्योंकि वहाँ पे पानी है, थोड़ा सा ठंडा होगा, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे नहाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी हो रही है। इसलिए वो कहता है कि चलो हम लोग नदी के किनारे जाएंगे, शायद हमको वहाँ पे कुछ शांति मिल जाए। ऐसे वो एक दूसरे से कह रहे हैं। नदी तीरम गंतुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अब वो लोग वहाँ से अपने घर से नदी की तरफ, नदी के किनारे की तरफ जा रहे हैं। बालाहा यानी कि लड़के, गंतुकामहा यानी कि जाने की इच्छा रखने वाले लड़के जाते हैं। यत्र तत्र और जाते वक्त वहाँ पे उनको सब जगह पे यहाँ वहाँ अवकर भंडारम मतलब कूड़े के ढेर, जहाँ पे कूड़ा कचरा रास्ते पे ऐसे ही कहीं पे भी फेंका गया है, ऐसे उनको ढेर दिखाई देते हैं। दृष्टवा यानी कि देख कर, यहाँ पे त्वा प्रत्यय आया है, देखो त्वा प्रत्यय में आधा क आधा त और पूरा वो और उसको कहना आता है। वार्तालापम यानी कि संवाद, बातचीत, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। मतलब ये जो सारे लड़के हैं नदी के किनारे जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। फिर जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक के जो बैग है, थैलियाँ जिसे कहते हैं, स्यूत यानी कि थैली, स्यूतानी यानी कि थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ। अन्यच्च अवकरम, यहाँ पे संधि आई है, च अधिक अवकरम, और दूसरा अवकरम यानी कि कचरा। प्रक्षिप्तम अस्ति, प्रक्षिप्तम अस्ति यानी कि फेंका हुआ है, यहाँ पे भी संधि आई है, प्रक्षिप्तम अधिक अस्ति। जोसेफ कहता है कि देखो मित्रों, यहाँ वहाँ सब जगह पे रास्ते में प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा भी कचरा फेंका गया है। मतलब पर्यावरण की हानि होने का एक और कारण यहाँ पे बताया गया है कि रास्ते में कहीं पर भी कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी गई है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, ऐसा कहा जाता है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है तो हमको हमारे चारों तरफ स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस रखना चाहिए। परम यानी कि लेकिन, वयम तो शिक्षिताः, हम तो शिक्षित है, मतलब हमने शिक्षा ली है, पढ़े लिखे लोग हैं हम। अपि अशिक्षित इव आचरामः, यहाँ पर भी संधि आई है, इव अधिक आचरामः, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अशिक्षित यानी कि बिना पढ़े हुए लोगों की तरह आचरण कर रहे हैं। जबकि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमको तो पर्यावरण सुरक्षा के इतने उपाय पता है, स्वच्छता के बारे में इतनी जानकारी है, उसका महत्व पता है, तो हमको तो और कितनी खबरदारी लेनी चाहिए स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में।
लेकिन हम लोग इसका विपरीत कर रहे हैं। हम तो अशिक्षित लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अनेन प्रकारेण, दूसरे प्रकार से। फिर वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। हमारा घर तो हम लोग नित्य यानी कि हमेशा से, रोज, सदैव स्वच्छानि क्रियन्ते, स्वच्छ किया जाता है। जैसे हम सुबह उठ के हम हमारा घर साफ करते हैं, कचरा निकालते हैं, फिर जो है उसे क्लीन करते हैं, इस प्रकार से हम लोग हमारे घर की स्वच्छता रखते हैं। हमारे द्वारा रोज ही घर की स्वच्छता की जाती है। परम यानी कि लेकिन, किंतु, किमर्थम, किस लिए, स्वपर्यावरणस्य, अपने पर्यावरण की, स्वच्छता प्रति ध्यानम न दीयते, तो किस लिए हम फिर अपने पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, जबकि हमको उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कुछ भी अच्छी चीज़ करते हैं तो खुद से शुरू करनी चाहिए। तो अगर हम हमारा घर साफ करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसी आदत ही होती है कि घर से कचरा निकालते हैं। अंदर का घर तो एकदम साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वो कचरा फेंकने की बात आती है, वो चाहे खिड़की से नीचे फेंकेंगे, दरवाजे से बाहर नीचे फेंकेंगे, मतलब बाहर कितनी भी गंदगी उनको फैलानी है, लेकिन अपना घर साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसी लोगों की मानसिकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, जब हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं तो उसके साथ ही हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको बाहर का पर्यावरण भी स्वच्छ रखना चाहिए, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए, जो कि सारे लोगों की द्वारा नहीं होता है। फिर विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, ऊपरितः, ऊपरितः, ऊपरी यानी कि ऊपर, तह यानी कि से, मतलब ऊपर से, इदानीम अपि, यहाँ संधि आई है देखो, इदानीम अधिक अपि, यहाँ पर अभी भी, इदानीम यानी कि अभी, अपि यानी कि भी, देखो देखो ऊपर से अभी भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते, अवकरः यानी कि कचरा, मार्गे यानी कि रास्ते में फेंका जा रहा है, क्षिप्यते यानी कि किसी के द्वारा फेंका जाना, फेंका जा रहा है। यहाँ पे अभी एक चित्र दिख रहा है आपको, आपके बुक में, ये देखो, इस चित्र में एक महिला, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, ये महिला ने क्या किया है, अपना घर तो है अच्छे से स्वच्छ कर लिया है, क्लीन कर लिया है उसको, और ये कचरा कहाँ फेंक रही है, नीचे रास्ते में फेंक रही है, अपने घर से बाहर। मतलब मानसिकता लोगों की ऐसी है, घर भले ही मेरा साफ सुथरा हो, बाहर के मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कचरा कहीं पे भी फेंकूंगा, ये बहुत गलत सोच है। तो ये चित्र देखकर ये जो जा रहे हैं बच्चे, ये देखते हैं कि ये एक महिला अपने घर से नीचे कचरा फेंक रही है। आहूय यानी कि बुलाकर, वो उस महिला को बुलाकर कहते हैं महोदये, बहुत ही आदरपूर्वक वो बच्चे उस महिला से कह रहे हैं कि महोदये कृपां कुरु, कृपा करो, मार्गे भ्रमद्भ्यः, मतलब रास्ते में जो लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उनके ऊपर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, ये जो तुम कर रही हो, ये जो आप कर रहे हो, ये तो सर्वथा अनुचित है, अशोभन है, अशोभनम कृत्यम, मतलब ये कृत्य जो तुम कर रही हो वो शोभा लायक नहीं है, अशोभनम है, मतलब गलत काम आप कर रहे हो। यहाँ पे विशेषण विशेष्य के लिए अशोभनम कृत्यम ये जोड़ी आई है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशैः इव संस्काराः देयाः, हमारे जैसे बालकों को, बच्चों को, भवति सदृशैः आपके जैसे ही लोग संस्कार देते हैं, मतलब हम छोटे लोग, बच्चे जो होते हैं वो आपके जैसे बड़े लोगों से ही चीज़ें सीख जाते हैं। आप ही हमको संस्कार देते हैं, अच्छी चीज़ चाहे बुरी चीज़, ऐसे सारी चीज़ें आप ही हमको सिखाते हो, संस्कार आप ही देते हो, तो आप ये अशोभन कृत्य मत करो।
फिर रोजलीन, ये उस महिला का नाम है। रोजलीन कहती है आम पुत्र, यानी कि हाँ हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्षम्यताम, यानी कि क्षमा करो, मेरी गलती हो गई है, मुझको क्षमा करो, मैं माफ़ी मांगती हूँ। देखो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर किसी को गलती पता चलती है, गलती का ज्ञान होता है, तो तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, जैसे इस महिला ने किया है। वो कहती है क्षम्यताम, मुझे माफ़ कर दो। इदानीम एव अवगच्छामि, यहाँ पे संधि आई है, इदानीम अधिक एव अधिक अवगच्छामि। इदानीम यानी कि अभी, एव यानी कि ही, अवगच्छामि यानी कि ज्ञात हो गया है, मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया है? फिर वो यहाँ पे कंस में दिया है, देखो, रोजलिन आगत्य बालैहि साकम। जो रोजलिन नाम की महिला थी, ये चित्र में दिख रही है, जिसने मार्ग में कचरा फेंका था अपने घर से, वो बालैहि साकम मतलब वो बालकों के साथ, बच्चों के साथ। साकम इसके लिए समानार्थक शब्द होता है सार्धम, सह और साकम, ये तीनों समानार्थक शब्द है। मतलब रोजलिन आगत्य यानी कि नीचे आकर बालकों के साथ स्वक्षिप्तम अवकरम, यहाँ पे संधि आई है, देखो, स्वक्षिप्तम अधिक अवकरम। स्व यानी कि खुद के द्वारा, क्षिप्तम यानी कि फेंका गया, अवकरम यानी कि कचरा, मतलब खुद के द्वारा फेंका गया कचरा। मार्गे विकीर्ण्यम अवच अवकरम च अपि संगृह्य, मतलब उसने क्या किया, बच्चों के साथ नीचे आकर जो कचरा उसने खुद ने फेंका था वो कचरा, और अन्यत अवकरम यानी कि और दूसरा कचरा जो दूसरे लोगों ने भी रास्ते पर फेंका था। च अपि, यहाँ पर भी संधि आई है, देखो, च अधिक अपि यानी कि दूसरा भी कचरा। संगृह्य यानी कि एक साथ इकट्ठा करके। अवकरण डोले पातयति, फिर उसने क्या किया है, अपने द्वारा फेंका गया कचरा और रास्ते पर उसी प्रकार दूसरे लोगों ने जो कचरा फेंका था वो सारा कचरा एकत्रित करके अवकरण डोले, मतलब कचरा फेंकने के लिए जो एक बनाया जाता है कूड़ादान, उसमें पातयति, उसमें वो कचरा डाल दिया। और उसके आगे बालाहा यानी कि सारे जो बच्चे हैं, वैभव है, परमिंदर है, जोसेफ है, विनय है, ये सारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं एवं एव, यहाँ पे भी संध्या ही है, देखो, एवं अधिक एवं मतलब इसी प्रकार से ही। जागरूकतया एव, जागरूकता यानी किसी को जागृत करना, किसी को बारे में किसी की गलती होती है तो वो गलती का ज्ञान करा देना। जागरूकतया एव, जागरूकता करने से ही। प्रधानमंत्री महोदया नाम, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियानम अपि, प्रधानमंत्री महोदय ने जो स्वच्छता अभियान शुरू किया है, गतिम प्राप्स्यति, इसी प्रकार से उस अभियान को गति प्राप्त होगी। मतलब स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है उसको गति किस प्रकार प्राप्त होगी। देखो छोटे छोटे बच्चे किस तरह से सोच रखते हैं, किस तरह से अपने विचार रखते हैं कि एक अकेले आदमी से भले ही वो कितने बड़े पद पे भी ना हो तो उससे इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें देखे। तो ये सारे लोगों की, सारे जनता की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता में अपना अपना योगदान दे दे, अपना घर और अपना परिसर अच्छे से स्वच्छ रखे, तभी इस स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी और अच्छे से वो आगे जाएगा। विनय, फिर उसके उत्तर में विनय कहता है पश्य पश्य
देखो देखो, तत्र धेनुः। अभी आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक और चित्र दिखाई दे रहा होगा। क्या है इस चित्र में, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि धेनुः यानी कि गाय क्या कर रही है, ये जो सारा रास्ते पे कचरा है उनको ये खा रही है। गाय क्या कर रही है, जो रास्ते पे कचरा फेंका है उस कचरे को खा रही है वो गाय। तो ये गाय जो ये खा रही है कचरा, तो गाय को ये पता है क्या कि ये कचरा है, इससे मेरे जीव को हानि होगी, इससे मुझको कुछ तकलीफ होगी, ये गाय को नहीं समझ में आता, इसलिए वो कचरा खा रही है। तो विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनुः, देखो देखो वहां पे गाय। शाक फलानाम आवरणैहि, शाकम यानी कि सब्जी, फलम यानी कि फ्रूट्स, आवरणैहि यानी कि उसके छिलके, सह यानी कि साथ। इसके लिए इसके पहले भी साकम, ये इसका समानार्थक शब्द आया था। प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, जैसे मैंने अभी कहा था कि गाय क्या कर रही है, कचरे में से, अभी जो महिलाएं होती है घर की, जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सब्जी बनाते वक्त उसके छिलके निकालते हैं, फल खाने के लिए उसके छिलके निकालते हैं, और ये सारे छिलके जो है कचरे में फेंक देते हैं। और उसके साथ ही कचरे में क्या फेंकते हैं हम लोग, प्लास्टिक की थैलियाँ भी फेंकते हैं। क्या करते हैं, उसके साथ कचरे में प्लास्टिक की थैलियाँ भी फेंकते हैं। तो गाय, ये जो बाकी के सारे पशु पक्षी होते हैं, तो उनको इतनी समझ नहीं होती कि उनको प्लास्टिक खाना चाहिए या नहीं। तो अगर उनको खाने के लिए सब्जी के छिलके, फलों के छिलके ये सारे दिखते हैं, तो उसके साथ वो गलती से प्लास्टिक की थैलियाँ भी खाते हैं। तो ये चीज़ें हमको भी बहुत बार दिखती हैं। जब हम मार्ग से जाते हैं, कहीं पे जाते आते हैं, तो हम लोग उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। ये बच्चे इसके ऊपर ध्यान देते हैं और उसके बारे में क्या करना है इसके बारे में भी ये बच्चे सोच रहे हैं। यथा कथ किंचित निवारणीया एषा, इसका निवारण किस तरह से करना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें किस प्रकार से बंद कर देनी चाहिए। ऐसे वो बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मतलब ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं इसका हम निराकरण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में ये बच्चे चर्चा करते हैं आगे। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्गे यानी कि रास्ते में, कदली फल यानी कि केले, बनाना, विक्रेतारम यानी कि बेचने वाला, दृष्टवा देखकर, मतलब मार्ग में केले बेचने वाले को देखकर, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय आया है देखो, बालाहा यानी कि बच्चे, कदली फलानी कृत्वा, उससे कदली फल यानी कि केले जो है खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, वो कदली फल यानी कि बनाना केले बेचने वाले के पास जाते हैं और उससे वो केले खरीदते हैं। और धेनुम आह्वयति, यहाँ पे भी संधि आई है देखो, धेनुम अधिक आह्वयति, और धेनु को यानी कि गाय को बुलाते हैं, भोजयंती और उसको खिलाते हैं, च यानी कि और, मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी, और मार्ग में प्लास्टिक स्यूत यानी कि प्लास्टिक की थैलियाँ, च अपसार्य, यहाँ पर भी संधि आई है, च अधिक अपसार्य, बाजू को हटा देते हैं, पिहिते अवकरंडोले क्षिपति, और ढके हुए, पिहिते यानी कि ढके हुए, अवकरंडोले मतलब जो कचरा का कूड़ादान है जो ढका हुआ है उसमें वो डाल देते हैं, ताकि फिर वहाँ पे गाय ना जाए और उस कचरे को ना खाए। इस प्रकार बच्चे अपनी तरफ से पर्यावरण सुरक्षा की कोशिश कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे। आपको बचा हुआ पाठ पढ़ के रखना है और कठिन शब्दों को रेखांकित करके रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।